आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो कविताओं से बनी है, लेकिन जिसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा की अमर कृति यामा की। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर आज हम इस किताब में छिपी एक आत्मा की पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये यात्रा बहुत गहरी है। और हाँ, एक बात है जो मुझे लगता है हमें शुरू में ही साफ कर देनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाली हैं कि यामा कोई उपन्यास नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है। ये एक काव्य संग्रह है। बल्कि देखा जाए तो 4 अलग-अलग किताबों का एक संकलन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वही कृति है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। जी। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो ये नाम ही यामा, ये अपने आप में बहुत गहरा लगता है। इसका मतलब क्या है? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की सबसे सही शुरुआत है, क्योंकि ये शीर्षक ही आप कह सकते हैं कि पूरी किताब का दर्शन है। अच्छा? हाँ, यामा शब्द के संस्कृत में कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं वो है नियंत्रण, संयम और सबसे बढ़कर आत्मबोध। आत्मबोध यानी खुद को जानना। खुद को जानना और खुद पर विजय पाना। ये तो कमाल है कि शीर्षक में ही पूरी यात्रा छिपी हुई है। लेकिन नियंत्रण और संयम जैसे शब्द थोड़े कठोर लगते हैं। क्या इसका मतलब ये था कि वो अपनी भावनाओं को दबा रही थीं या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ नियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर मतलब है उन्हें समझना। महादेवी वर्मा के काव्य दर्शन में आत्मा अपने दुख, अपने बंधन और अपनी पीड़ा से भागती नहीं है, वो उसे स्वीकार करती है। उसे महसूस करती है, गहराई से महसूस कर। गहराई से महसूस करती है और फिर उस पर एक तरह का संयम पाती है। यही संयम आगे चलकर आत्मबोध या कहिए मुक्ति का रास्ता बनता है। समझ गई। तो यामा सिर्फ एक नाम नहीं है। नहीं, ये पीड़ा को साध कर ज्ञान तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया का प्रतीक है। मतलब एक तरह से दर्द को दोस्त बनाकर उसे समझने की यात्रा है। तो फिर ये जो 4 किताबें हैं जिन्हें मिलाकर यामा बनी है, उन्हें एक साथ रखने का कोई खास तरीका था, कोई तरतीब? बिल्कुल, और इसकी संरचना ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जैसा आपने कहा, यामा में महादेवी जी की 4 शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण काव्यकृतियां शामिल हैं, और वो एक खास क्रम में हैं। हाँ, वो क्रम क्या है? पहली है निहार, दूसरी रश्मि, तीसरी नीरजा और चौथी सांध्य गीत। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। जी, और ये सिर्फ 4 अलग-अलग किताबें नहीं हैं। इन्हें जब एक साथ इस क्रम में पढ़ा जाता है तो ये एक इंसान, एक आत्मा के विकास की कहानी बन जाती हैं। मतलब ये कवयित्री की भावनात्मक यात्रा के 4 पड़ाव हैं। बिल्कुल, हर किताब एक नए चरण को, एक नई समझ को दर्शाती है। तो ये एक तरह से एक आध्यात्मिक आत्मकथा जैसी है जो 4 अध्यायों में बटी हुई है। अच्छा, यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। चलिए इस यात्रा के हर पड़ाव को महसूस करते हैं। शुरुआत होती है निहार से। निहार। नाम से ही एक धुंध, एक कोहरे का एहसास हो रहा है। सही पकड़ा आपने। स्रोतों को देखने पर एक बात साफ होती है कि इस चरण में कवियत्री के लिए जीवन एक धुंध यानी निहार की तरह है। मतलब कविताओं में एक अजीब सी बिना नाम की पीड़ा है। हाँ, एक गहरा अकेलापन और एक अंदरूनी छटपटाहट। ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में है और उसे रास्ता नहीं सूझ रहा। बिल्कुल सही। निहार उस शुरुआती अवस्था का प्रतीक है, लेकिन इसे और गहराई से देखें तो ये सिर्फ महादेवी की निजी पीड़ा नहीं है। तो फिर ये उस पूरे दौर की भारतीय नारी की घुटन और उसकी वो अनकही पीड़ा का दस्तावेज है। वो खुद को समाज की अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी एक संवेदनशील आत्मा के रूप में देखती हूँ। और सवाल पूछ रही हैं। हाँ, सवाल पूछ रही हैं। मैं क्यों हूँ? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? ये आत्मखोज की यात्रा का पहला, सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी कदम है। तो उस घने कोहरे और वेदना से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। क्या यहीं से उम्मीद की वो किरण फूटती है जिसे रश्मि कहा गया है? एकदम। क्योंकि यात्रा का दूसरा पड़ाव है रश्मि, जिसका मतलब ही है किरण। एकदम। निहार के अंधकार के बाद रश्मि चेतना की पहली किरण है। यहाँ कवयित्री अब सिर्फ पीड़ा में डूबी नहीं रहती, अच्छा। बल्कि उस पीड़ा के कारण को समझने की कोशिश करती हैं। धुंध छटने लगती है और अपने अस्तित्व का एक बोध होने लगता है। वो अब सिर्फ एक असहाय पीड़िता नहीं है। तो क्या यहाँ
विद्रोह का स्वर है या सिर्फ एक जागृति है? विद्रोह से ज्यादा इसे आत्मसम्मान की जागृति कहना बेहतर होगा। आत्मसम्मान की जागृति। जी। रश्मि की कविताओं में स्वतंत्रता की चाह साफ दिखती है। वो सवाल करती हैं कि मेरा अस्तित्व सिर्फ पीड़ा सहने और आंसू बहाने के लिए क्यों है। यहाँ विद्रोह की एक बहुत ही सौम्य और बौद्धिक चिंगारी दिखती है। मतलब वो दुनिया से नहीं, पहले अपने आप से लड़ रही हैं। हाँ, अपने मन में चल रहे द्वंद्व को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। और इस जागृति के बाद यात्रा का तीसरा पड़ाव आता है, नीरजा। स्रोत में इसके लिए एक बहुत सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, कमल का। हाँ, कि यह भाग एक कोमल फूल नीरजा यानी कमल की तरह है, जो कीचड़ में खिलता है, चुपचाप अपनी महक बिखेरता है और फिर झड़ जाता है। ये रूपक थोड़ा दुखी करने वाला भी है। क्या ये एक तरह का सरेंडर है? सरेंडर नहीं, बल्कि स्वीकृति। स्वीकृति। हाँ, नीरजा में आकर कवयित्री की भावनाएं एक नए स्तर पर पहुंच जाती हैं। यहाँ नारी के त्याग, उसके निश्चल प्रेम और पीड़ा में भी सौंदर्य देखने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। ये उस विचार को दर्शाता है कि नारी समाज को, परिवार को अपना सब कुछ दे देती है, लेकिन बदले में उसे अक्सर मौन और उपेक्षा ही मिलती है। लेकिन फिर इसमें और निहार की पीड़ा में क्या फर्क रहा? वो तो एक जैसी ही बात हुई। नहीं, फर्क दृष्टिकोण का है, बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। निहार में पीड़ा एक बोझ थी, एक शिकायत थी। नीरजा में आकर वही पीड़ा और वही त्याग एक गरिमा बन जाता है। गरिमा? जी, कवयित्री अब शिकायत नहीं कर रही हैं, बल्कि उस त्याग में एक तरह की ऊंचाई और सौंदर्य देख रही हैं। पीड़ा अब सिर्फ पीड़ा नहीं रही, वो एक रचनात्मक ऊर्जा बन गई है। हाँ, जिससे वो कमल की तरह खिल रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरा बदलाव है, पीड़ा को ही अपनी शक्ति बना लेना। तो निहार की पीड़ा, रश्मि की चेतना और नीरजा के त्याग में सौंदर्य देखने के बाद हम पहुंचते हैं अंतिम चरण पर, सांध्य गीत। शाम के गीत। हाँ, शाम के गीत। ये नाम अपने आप में एक ठहराव, एक शांति का एहसास कराता है, जैसे दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम ढल रही हो। आपने बिल्कुल सही महसूस किया। सांध्य गीत यात्रा का वो मुकाम है जहां आत्मा को परम शांति मिलती है। यहां कवयित्री वैराग्य और आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच जाती हैं। उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध होता है। हाँ, दुनिया के सुख दुख का असली रूप समझ आता है, लेकिन ये बोध उन्हें दुखी नहीं करता बल्कि शांत करता है। तो क्या यहां आकर दुख पूरी तरह खत्म हो जाता है? दुख खत्म नहीं होता, दुख का एहसास बदल जाता है। एहसास बदल जाता है मतलब? यहां आकर दुख दुख नहीं रहता, वो जीवन की एक सहज स्वीकृति बन जाता है। आत्मा को ये समझ आ जाता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और असली शांति इन दोनों से परे है। इन दोनों से परे है। और इसी स्वीकृति के साथ आत्मा हर बंधन से मुक्त महसूस करने लगती है। तो ये यात्रा पीड़ा की एक अंधेरी गुफा से शुरू होकर आत्मज्ञान के खुले आकाश में समाप्त होती है। ये तो सचमुच एक अद्भुत यात्रा है। अब एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, हम इस पूरी यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कविता है, इसमें पारंपरिक कहानियों जैसे वो पात्र तो है नहीं। सही बात है। तो फिर इस यात्रा को आगे कौन बढ़ाता है? इस कहानी के किरदार कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यामा में पात्र हैं, लेकिन वो हाड़मास के नहीं बल्कि भावात्मक और प्रतीकात्मक हैं। अच्छा। ये वो किरदार हैं जो हर इंसान, खासकर हर स्त्री के मन में बसते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 4 प्रमुख प्रतीकात्मक पात्र उभर कर सामने आते हैं। तो पहला पात्र तो जाहिर खुद कवयित्री होंगे। हाँ, सबसे प्रमुख पात्र स्वयं कवयित्री हैं, महादेवी वर्मा। लेकिन वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं कह रही हैं, वो उस पूरी पीढ़ी की नारी पीड़ा की प्रतिनिधि, उनकी आवाज बन गई हैं। उनकी चेतना में संवेदनशीलता है, करुणा है और एक शांत विद्रोह भी है। और कवयित्री के बाद मुझे लगता है कि दूसरा सबसे बड़ा पात्र तो खुद नारी की अवधारणा है ना? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। वो किसी एक औरत की बात नहीं कर रही, बल्कि सदियों से चुप रही एक आवाज की बात कर रही है। बिल्कुल। दूसरा प्रतीकात्मक पात्र है नारी। ये कोई एक औरत नहीं, बल्कि एक विचार है। वो नारी जो शोषित है, जो मौन रहती है, जो त्यागमयी है, जो प्रेम और करुणा की मूर्ति है, लेकिन समाज जिसे अक्सर समझ नहीं पाता या नजरअंदाज कर देता है। हाँ, महादेवी की कविताएं इसी प्रतीकात्मक नारी को जुबान देती हैं। और इन दोनों के संवाद का मंच क्या है? क्योंकि उनकी कविताओं में प्रकृति का जिक्र बहुत आता है। वही हमारा तीसरा पात्र है, प्रकृति। अच्छा। महादेवी के काव्य में प्रकृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है,
वो उनकी सखी है, उनकी हमराज है, उनका आईना है। मतलब जब कवयित्री दुखी होती हैं तो बादल घिराते हैं, और जब उन्हें आशा दिखती है तो फूल खिल उठते हैं। प्रकृति उनके दुख की गवाह भी है और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम भी। और चौथा पात्र शायद वो शक्ति जिसके खिलाफ ये सारा संघर्ष है, समाज। जी। चौथा और अंतिम प्रतीकात्मक पात्र है समाज। इसे एक बंधनकारी शक्ति के रूप में दिखाया गया है। वो समाज जो नारी स्वतंत्रता का विरोधी है, जो पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं का प्रतीक है। और कवयित्री का पूरा संघर्ष इसी समाज की बनाई बेड़ियों से आजाद होने का है। बाहरी और भीतरी दोनों तरह की बेड़ियों से। तो इन 4 प्रतीकात्मक पात्रों कवयित्री, नारी, प्रकृति और समाज के जरिए जो मुख्य विचार या थीम्स उभर कर आते हैं वो क्या है? इन पात्रों के आपसी टकराव और संवाद से कई गहरे विषय जन्म लेते हैं। सबसे केंद्रीय विषय तो है नारी वेदना। और ये सिर्फ सामाजिक या शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि एक अस्तित्व की पीड़ा है, अपने होने के अर्थ की तलाश है। और इसी से जुड़ा हुआ विरह और करुणा का भाव भी है जो उनकी कविताओं में बार बार आता है। हाँ, ये विरह उस परम सत्ता से है जिसे वो जानना चाहती हैं, और करुणा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। और एक और महत्वपूर्ण विषय है आत्मा की स्वतंत्रता। बिल्कुल, ये सिर्फ सामाजिक आज़ादी की बात नहीं है, ये मोह, अहंकार और यहाँ तक कि खुद पीड़ा के बंधन से आत्मा की मुक्ति की बात है। और ये स्वतंत्रता हासिल करने का उनका तरीका भी अनोखा है। मौन विद्रोह, वो नारे नहीं लगाती। नहीं, वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने मौन के माध्यम से एक बहुत गहरा विद्रोह करती हैं। और उनकी कविताओं में एक रहस्य का एहसास हमेशा बना रहता है। क्या इसी को वो रहस्यात्मकता कहते हैं? बिल्कुल, यही छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे छायावादी रहस्यात्मकता कहते हैं। इसका मतलब क्या है सरल शब्दों में? इसका सरल अर्थ है प्रकृति की हर चीज में, चाहे वो दीपक की लौ हो, बादल हो या फूल, किसी अनदेखे अनजान प्रियतम को महसूस करना और उससे संवाद करना। और ये प्रियतम कौन है? ये कभी साफ नहीं होता। कभी नहीं। और यही रहस्य उनकी कविता को और गहरा बना देता है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, ये 4 चरणों की यात्रा, ये 4 प्रतीकात्मक पात्र और ये गहरे विषय, तो यामा सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती। नहीं, ये हिंदी साहित्य में स्त्री चेतना का शायद पहला और सबसे शक्तिशाली घोषणा पत्र बन जाती है। आपने बहुत सही निष्कर्ष निकाला। यामा का साहित्यिक महत्व आज भी उतना ही है। पहला, ये छायावाद युग की सबसे परिपक्व और शिखर कृतियों में से एक है। और दूसरा ये नारी चेतना की एक ऐसी प्रबल आवाज है जो उस दौर में मतलब अनसुनी थी। महादेवी ने स्त्री मन की उन गहराइयों को छुआ जहां तक पहले कोई कवि नहीं पहुंचा था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ने तो इस पर मोहर ही लगा दी। जी, उस पुरस्कार ने इसे साहित्यिक कैनन में स्थापित कर दिया। लेकिन इसका असली महत्व यह है कि इसने हिंदी काव्य को एक नई संवेदनशील दिशा दी। कैसे? इसने सिखाया कि दर्द और पीड़ा को भी गरिमा और सौंदर्य के साथ कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो यामा केवल कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक नारी की आत्मा की पीड़ा से मुक्ति तक की एक अमर यात्रा है। वाकई ये एक अविश्वसनीय सफर है। हमने देखा कि कैसे यात्रा निहार के धुंधलके और अनजानी पीड़ा से शुरू होती है, फिर रश्मि की चेतना की किरण फूटती है, निर्जा में त्याग और बलिदान को एक नई गरिमा मिलती है, और अंत में सांध्य गीत की शाम में परम शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सिर्फ कविता पढ़ना नहीं, बल्कि एक आत्मा के साथ यात्रा करने जैसा है। बिल्कुल। और ये हमें आज के संदर्भ में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ता है। महादेवी वर्मा की पूरी यात्रा मौन विद्रोह और आंतरिक स्वीकृति के माध्यम से मुक्ति पाने की यात्रा है। वो बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को साधती हैं। सही बात है। इसे देखते हुए सोचना पड़ता है कि आज की दुनिया में जहां अभिव्यक्ति इतनी मुखर है, इतनी ऊंची आवाज में है, जहां हर कोई अपनी बात तुरंत सोशल मीडिया पर रखना चाहता है, वहां मौन विद्रोह या आंतरिक मुक्ति का आधुनिक रूप क्या हो सकता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या आज भी सच्ची शांति और मुक्ति का रास्ता भीतर से ही होकर गुजरता है?